एवरीवन, आईआईटी कानपुर ने रिसेंटली लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर सर्च इंटर्नशिप। तो इस साल में सिर्फ एक बार लॉन्च होती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड यू गाइस शुड डेफिनेटली अप्लाई। इट्स वेरी प्रेस्टिजियस, इट्स पेड एंड इट्स लाइक आईआईटी कानपुर सर्टिफाइड। तो रिज्यूमे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो अगर हम देखें तो बेसिकली यही कह रहा है कि ये एक रिसर्च इंटर्नशिप है बेसिकली। एंड वी सी दिस इज फॉर आउटर कंट्रीज, नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स और एंड ऑल्सो फॉर आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स। तो ये हर कैटेगरी के लिए है ये, तो हर कोई एलिजिबल है इसमें। अगर अपन सीधे से जाएं तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है 30th मई से लेके 11th जुलाई तक होगा। तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप 30th मई से लेके 11th जुलाई तक आप काम करोगे। ओके, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 जनवरी से शुरू हो गई और 15 फरवरी में खत्म होगी। इफ यू गो हियर इन द इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन देन यू गाइस विल सी कि ओपन जो है 30th जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया और 50th फेब में इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही पता चल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कुछ नहीं आया मेल तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड नहीं हो। और इसमें रजिस्ट्रेशन ये सारा आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा अगर अपन चलें दूसरी डेट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बीटेक बी या बीटेक आर्किटेक्चर एंड बीएस बैचलर ऑफ साइंस किए हो और थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 ईयर डिग्री में हो तो और थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर अप्लाई हो गया तो, या फिर आप बीएससी बीए कर रहे हो तो आप सेकंड ईयर अगर कंप्लीट कर लिए हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमएससी कर रहे हो और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी सिलेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनका सीपीआई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। अगर आपको नहीं पता सीपीआई क्या है तो आप गूगल कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है और आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया, तो बेसिकली सब सेम ही है। ओके, थोड़ा सा इनके लिए सीपीआई कम होगा, 5.5 है, और नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए 6 है। ठीक है, अगर अपन सीधे चलें अब फंडिंग में, पैसे मेन है पैसा। तो अगर आप कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें आप सेलेक्ट हो गए, तो अगर आप फंडिंग फ्रॉम सर्च, अगर आप इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो तो आपको 16,000 रुपीज़ मिलेगा स्टाइपेंड। अगर आप पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिलेगा। अगर आप फंडिंग आईआईटी कानपुर प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी इसमें हो तो आपको डायरेक्ट फैकल्टी पैसा देगी, यू विल बी फंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी। सेल्फ फंडेड अगर आप हो, मतलब सेल्फ फंडेड कैटेगरी में अगर आप सिलेक्शन हुआ है आपका तो आपको इसमें कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ खुद ही मतलब मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप SAARC पार्टिसिपेंट्स के लिए की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो तो आपको इसमें 16,000 रुपीज़ मिलेगा और आपका जो ट्रैवलिंग चार्जेस ये सब है तो ये सब भी आपका माफ हो जाएगा। लिखा हुआ है एडिशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस अप टू 10,000 रुपीज़ विल बी रीएम्बर्स्ड। और एक ये कैटेगरी हो गई। तो बेसिकली यही है इस कैटेगरीज के बारे में कि अगर आप सेलेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में आप देखो तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू अवर वेबसाइट। तो आपको इस लिंक में जाना पड़ेगा और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 30 जनवरी से शुरू हो गया है 3 PM ऑनवर्ड से और 15 फेब से तक चलेगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, पर ऐसा नहीं कि टाइम है तो आप अप्लाई ना करो, कर लेना अप्लाई। और बाकी सब चीजें आप यहीं जा से दे सकते हो। एंड द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल इन द पिन्ड कमेंट्स। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर एंड मोर जॉब